ऋषि की शादी का दिन था। अदिति श्रृंगार में बैठी थी। पूरा महल सज चुका था। हर तरफ मिठाइयों की खुशबू थी। लोग हंसते मुस्कुराते घूम रहे थे, पर एक कोने में एक तूफान छुपा बैठा था। जी हाँ दोस्तों, झनक एक नौकरानी के रूप में चुपचाप घर के काम निपटा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था, बेचैनी थी, जैसे कुछ टूट रहा हो अंदर से। तभी ऋषि पूरे गुस्से में आया और झनक के सामने चिल्ला पड़ा। ऋषि चिल्लाता हुआ कहेगा जनक से, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ कोई हक नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। मेरी शादी तक कैंसिल होने पे आ चुकी है। दोस्तों, जनक आंखों में आंसू पर आवाज में ताकत। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे अपना सच छोड़ने का कोई शौक नहीं है। तुम अपनी शादी करो, अपने जीवन में जियो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? दोस्तों, ऋषि के चिल्लाने की आवाज सब लोग तक पहुंच गई। मेहमान, घर के लोग सब चौंक गए। बाकी दोस्तों, आपने पहले देखा ही है कैसे कि मून को मतलब अदिति को सारी सच्चाई पता चल चुकी है जनक और ऋषि की। इसी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। और अब जो मून है वो क्या करने वाली है? वो पता ही क्या करने वाली है? वो जनक को तैयार करेगी और ऋषि के लिए शादी के लिए लेकर आएगी। लेकिन उससे पहले हो जाएगा बहुत बड़ा ड्रामा। जी हाँ, वो तस्वीर जनक और ऋषि की शादी की। सिंदूर भरा हुआ, मंदिर की आरती और गांव के कुछ लोग गवाह थे। दोस्तों, ये सब देखकर मून का तो चेहरा पहले ही टन्न पड़ चुका था। और इतने में दोस्तों यहाँ पर हो जाती है अफरा तफरी वाली कहानी। शोभा, ये सब क्या हो रहा है? शादी के दिन इतना बड़ा हंगामा। दोस्तों, ऋषि अब परेशानी में अदिति के दरवाजे के बाहर खड़ा होगा। ऋषि घबरा कर कहेगा, अदिति प्लीज, मैं सब समझा सकता हूँ, तुम्हें गलत समझाया गया है। तभी दोस्तों नूतन वहां पहुंचती है। जनक के आसपास खड़ी एक और औरत को देखकर रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, जनक की माँ आंसुओं के साथ कहती है, मैं जनक की माँ हूँ और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी बेटी इस दर से गुजर रही है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ उसे देखने आई थी। लेकिन ये सब दोस्तों, नूतन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अब पता चला कि जो लड़की घर में नौकरानी बनी घूम रही थी वो तो उस घर की बहू थी। दोस्तों, नूतन क्रोध में लेकिन छुपी बेचैनी के साथ, ऋषि क्या ये सब सच है? तुम दूसरी शादी कर रहे हो? ऋषि अब किसी जवाब की हालत में नहीं होगा और हर तरफ सवालों का बारिश जमजमाती नजर आएगी। जनक अब तक चुप थी, लेकिन अब वो सामने आई। जनक ठंडे लेकिन मजबूत अंदाज में कहती है, हाँ ये सच है, ये दूसरी शादी कर रहे हैं, पर ये मेरी भी इसमें रजामंदी है और मैं नहीं चाहती कि ऋषि अपने प्यार को मेरी वजह से परेशानियों में पड़ जाए। गांव में आप लोगों ने जबरदस्ती शादी कराई थी, उसमें ऋषि का कोई हाथ नहीं था, पर यहाँ पर जो परेशानियां हो रही हैं वो सारी परेशानियों की जड़ मैं हूँ और मैं नहीं चाहती कि ऋषि की चीजें खराब हो। पर ऋषि ने आज जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया और जिस तरीके से वो चीजें कर रहा है, ये सब बिल्कुल गलत है। ऋषि अपनी और मेरी शादी का सच मून को पहले ही बता देना चाहिए था और उससे क्लियर आउट कर देना चाहिए था। ऐसे छुपा कर रखा, ये चीज बिल्कुल गलत थी। तभी दोस्तों मून आंखों में आंसू लेकर आई और जनक के सामने खड़ी हुई। मून कहती है, मुझे बस एक जवाब चाहिए। क्या तुम दोनों की शादी अब भी वैलिड है? क्या तुम दोनों अलग हो चुके हो या अब भी पति पत्नी हो? जनक चुपचाप कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम ना रिश्ता। मैं तो सिर्फ एक सच कह रही थी। आप चाहे तो मुझे जेल भेज दीजिए, डिवोर्स पेपर पर साइन करवा दीजिए, या आप घर से निकाल दीजिए। दोस्तों, मून आंखों में दर्द लेकर पीछे हट गई। नूतन ऋषि की माँ अब गिल्ट में डूब गए। घर जिसमें सिर्फ इज्जत और स्टेटस का दिखावा था, उसमें सबसे बड़ा झूठ पल रहा था ऋषि के रूप में। जी हाँ दोस्तों, सीन का ठहराव तब और गहरा होता है जब पूरा परिवार एक साथ जनक के घूंघट उठाकर देखता है। एक नौकरानी नहीं, एक पत्नी जिसे सबने नफरत दी पर इज्जत से मिलनी चाहिए थी, पर जिसे इज्जत मिलनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजों को देखते मद्देनजर रखते हुए मून जो है वो ऋषि से सीक्रेटली बदला लेने का प्लान सेट करेगी। वो कहीं प्यार करती है तो करती है, लेकिन नफरत करती है, वो बहुत ज्यादा नफरत करती है। इसी के चलते वो एक कदम उठाएगी, सबके सामने ऐसे दिखावा कर देगी कि सारी चीजें ठीक हैं, कि जनक जो है वो डिवोर्स ले लेगी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, चलो शादी करते हैं। और दोस्तों, जब शादी के मंडप में पहुंचेंगे, फेरे स्टार्ट हो जाएंगे और वहां पर दूसरी शादी करती नजर आएगी अपनी जनक। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर धोखा दिया जाएगा ऋषि को, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।